इस कहानी की शुरुआत में हमें डंगटोन शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। शेल्टर के बाहर दो पर्सन को दिखाया जा रहा था। वो पर्सन जो थे शेल्टर की तरफ आवाजें जो थे उन्हें लगा रहे थे। उनकी आवाजों को सुनकर शेल्टर के अंदर से एक वर्कर जो था वो बाहर आकर और कहता है, क्या यार इतनी ज्यादा देर कौन बंदा जो है वो शेल्टर के बाहर आया है। वो वर्कर गेट के पास पहुंच जाता उन पर्सन से कहता है, तुम दोनों के दोनों इस जगह से चले जाओ क्योंकि अभी के लिए शेल्टर जो है वो फुल हो गया है। इस चीज के कारण हम तुम्हें अंदर नहीं ले आ सकते हैं। और तभी हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक बूढ़ी औरत थी। इसका नाम हेलन है। हेलन जो इस वर्कर से कहती है, हमारे पास इस जगह के अलावा कोई भी दूसरी जगह नहीं है, जिस चीज के कारण प्लीज आप हमें अपने पास रख लीजिए। हेलन ने उस बंदे को मनाने के लिए एक सिल्वर कॉइन जो था उसे दिखा दिया था। उस सिल्वर कॉइन को देखकर वो वर्कर जो था कुछ देर सोचता और बाद में उस सिल्वर कॉइन को एक्सेप्ट कर लेकर गेट को ओपन कर देता है। हमें दूसरे पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि एक छोटा सा बच्चा था। उस देर बाद शेल्टर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस वर्कर ने हेलन और छोटे बच्चे को कमरे के अंदर ला दिया था। वो कमरा देखने में काफी ज्यादा छोटा था। वर्कर उस बूढ़ी औरत को बता देता है, अभी के लिए काफी ज्यादा देरी हो गई है, जिस चीज के कारण मैं कल तुम्हें इस शेल्टर के रूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फीस के बारे में बता दूंगा। और अच्छा ठीक है, अब मैं इस जगह से चलता हूँ। हेलन तो इन सारी की सारी चीजों के कारण काफी ज्यादा खुश थी और वो उस बंदे को काफी ज्यादा थैंक यू बोल रही थी। उसके जाने के बाद हेलन छोटे बच्चे को बेड के ऊपर बिठा देती और कहती है, तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा हार्ड रही है। लेकिन वो बच्चा हेलन से पूछता है, मेरे मोम और डैड जो है वो कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को सुनकर हेलन की शक्ल में थोड़ी सी टेंशन आ गई थी। लेकिन वो उस बच्चे को कहती है, अगर तुम अभी के लिए थोड़ी सी देर सो जाओगे तो वो अभी कुछ देर के अंदर इस जगह में आ जाएंगे, तो जिस चीज के कारण तुम बस यहाँ पर रेस्ट करो। छोटा बच्चा भी इस चीज के लिए मान जाता है। हमें रात का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर छोटा बच्चा तो सो गया था, लेकिन जो हेलन थी उसे कुर्सी में बैठकर देख रही थी और तभी उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड जो था वो निकलने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण हेलन भी हैरान थी। वो उस बच्चे को कहती है, मुझे उम्मीद है कि तुम इस जगह में खुश रहोगे। ये बोलकर हेलन बिस्तर के ऊपर गिर जाती। इसी के साथ वो उस जगह में जान से मारी गई थी। उसके वहां पर बिस्तर में नीचे गिरने के कारण बच्चे की नींद खुल जाती है। वो उठ जाता है और कहता है, हेलन क्या हुआ, कि तुम सो गई हो। लेकिन तभी बच्चे का ध्यान जो था हेलन के खून पर जाता है, जिस चीज के कारण वो काफी ज्यादा डर गया था। वो वहां पर चिल्लाने लग पड़ा था। इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेल्टर के कुछ वर्कर जो थे वो उस जगह में आ गए थे। वहाँ पर लड़का जो था लड़की को कहता है, सच में क्या इस औरत को इसी जगह में मरना था। लड़की उस लड़के को बोल रही थी कि अब हम इस बच्चे का क्या करेंगे। लेकिन वो लड़का जो था वो वहाँ पर उस लड़की को कहता है, इस बच्चे के बाल जो है बिल्कुल पोलाइन के बालों जैसे हैं। तो जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बच्चे को पोलाइन को दे देना चाहिए। और वो दोनों के दोनों एक दूसरे के माता पिता जो है वो लगेंगे। और उस जगह में पोलाइन भी आ गई थी और वो वर्कर जो था पोलाइन को सारी की सारी चीजों के बारे में बता देता है। पोलाइन भी इन सारी की सारी चीजों के लिए मान गई थी। इन सारी की सारी चीजों को सॉर्ट करने के बाद वो दोनों उस जगह से चले जाते हैं। और तभी हमें डंगटोन शेल्टर के बारे में बताया जाता है। ये एक तरह की ऑफिशियल रॉयल चैरिटी है जो कि लाचार बंदों को काफी चीजों को प्रोवाइड करती है। ये उन बंदों के लिए बनाया गया है जिनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। इस सच्चाई के अंदर ये प्लेस काफी ज्यादा कोरप्ट है, क्योंकि इस जगह के अंदर जो बच्चे होते हैं उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फी के बहाने काफी ज्यादा पैसे जो हैं वो लूटे जाते हैं और ये डंगटोन शेल्टर वाले प्रॉफिट करते हैं। कुल मिलाकर ये प्लेस काफी ज्यादा बेकार है। पोलाइन को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे के पास चली जाती, उसके नेम के बारे में पूछती है। वो उसे बता रही थी, मेरा नाम पोलाइन है और आज और अभी से तुम मेरे साथ जो हो बर रहोगे। लेकिन वो बच्चा जो था अपने वहाँ पर गार्डियन के मरने के कारण काफी ज्यादा दुखी था, जिस चीज के कारण कुछ भी नहीं बोल रहा था। इन चीजों को देखकर पोलाइन जो थी उस बच्चे के पास बैठ जाती और कहती है, मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं कि तुमने किस किस तरह की चीजों को फेस किया है, लेकिन इस जगह में तुम्हें बस एक चीज जो है वो पक्का करनी है कि तुम्हें इस जगह में सरवाइव करना पड़ेगा। और अगर तुम अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते रहोगे तो एक दिन पक्का आएगा जब तुम्हें एक चांस मिलेगा, जब तुम काफी ज्यादा खुश होगे। तो अच्छा ठीक है, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना। वो बच्चा जो था वो भी इन सारी की सारी बातों के कारण थोड़ा सा हैप्पी हो गया, तो उसे जीने का एक और जरिया जो था वो मिल गया था।
और तभी हमें बताया जाता है उस दिन के बाद पोलाई और उस बच्चे ने अपने काम को करना स्टार्ट रखा। उन्होंने वहाँ पर भीख मांगना स्टार्ट कर दी था जीजे के कारण वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते थे। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो था वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया था और जो पोलाइन थी वो उस बच्चे की काफी अच्छे तरीके के साथ टेक केयर करती थी, यहाँ तक कि बाकी बच्चों से उसे बुरी होने के लिए भी प्रोटेक्ट करती थी। और क्योंकि पोलाइन हमेशा उस बच्चे के साथ रहती थी जीजे के कारण उसे कभी भी अकेला फील नहीं होता था। इसी के साथ हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पोलाई जो थी एक डेस्क के ऊपर बैठी थी और तभी वो बच्चा भी उस जगह के अंदर आ जाए। और इस बच्चे का नाम जो था रोवन है। ये 8 साल का हो गया है। रोवन जो था पोलाइन के साथ बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी रोवन जो था पोलाइन को कहता है मैंने ये सुना है कि आप कल सुबह इस जगह से चली जाओगी। पोलाइन कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है और मुझे लगता है मैं अगले दिन से एक नोबल के हाउस में एक मेड के तौर में वर्क करूंगी। रोबन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है बाओ ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है और मुझे उम्मीद है कि आप उस जगह में अच्छी रहोगी। इसी के साथ उन दोनों के बीच बिल्कुल माँ बेटे का प्यार जो था वो स्टार्ट हो जाता। वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन रोबन जो था पोलाइन को आखिरकार बोलता है अपने पिछले 5 साल मेरे लिए जो सारी की सारी चीजें की है उनके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। आपने हमेशा मेरी हेल्प की है, मुझे काफी ज्यादा बुरे बुरे बच्चों से बचाया है। तो इससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने कभी भी मेरी साइड को नहीं छोड़ा है। रोबन तो बेचारा रोने ही लग पड़ा था और बोल रहा था अब की उन सारी की सारी चीजों के कारण आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, लेकिन आज जो आप इस जगह से जा रहे हो जिस चीज के कारण मैं काफी ज्यादा खुश भी हूँ और थोड़ा सा दुखी भी हूँ। पहले मेरे मोम डैड और उसके बाद हेलन और अब तो पोलाइन जो है आप भी इस जगह से जा रही हो। लेकिन उसे रोता देखकर पोलाइन रोबन को कहती है रोबन तुम मेरी तरफ देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी बंदा नहीं है जिस चीज का ये मतलब ये नहीं है कि तुम अकेले हो और तुम्हें असलियत में अकेला फील तब होगा जब तुम्हारा ये वाला प्लेस जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। और जब तुम अपने दिल के ऊपर फोकस करोगे और सारी की सारी चीजों को अच्छे तरीके से एग्जामिन करोगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तो जब भी तुम अकेले पड़ जाओगे या फिर तुम्हें अकेला फील होगा तो तुम अपनी आंखों को बंद कर लेना और अपने दिल को फील करने की कोशिश करना। और बेचारी पोलाइन जो थी वो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा रो रही थी। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबोट जो था बगीचे में खड़ा हुआ था। और जैसा जैसा वहाँ पर पोलाइन ने बताया था वो वहाँ पर उन सारी की सारी चीजों को फील करना स्टार्ट कर देता है। वो वहाँ पर अपने दिल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उसने वहाँ पर अपने दिल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दी था उसकी पूरी की पूरी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी जो थी वो अनलीश हो रही थी। और जैसे वहाँ पर रोबन अपनी आंखों को खोलता है उसे वहाँ पर दुनिया जो थी और भी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ दिखाई दे रही थी। वो उस जगह में एक एक चीज को फील कर पा रहा था, यहाँ तक कि जब उसकी आंखें बंद भी तब भी वो वहाँ पर दुनिया को देख पा रहा था। उसे अब दुनिया और भी अच्छी लग रही थी, वो हर एक चीज को फील कर पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी मोम डैड हेलन पोलैंड सभी के सभी बंदों को वो फील कर रहा था। इन सारे की सारी चीजों को फील करने के बाद रोबन काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो वहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को बताने के लिए अपनी मोम पोलैंड को थैंक यू भी बोल देता है। उसकी आंखों से आंसू जो थे वो भी निकल रहे थे। और असलियत में जो यहाँ पर पोलैंड थी उसने तो रोबन की तन्हाई को दूर करने के लिए ये सारी की सारी चीजों को करने के लिए कहा था, लेकिन रोबन इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि उसने तो यहाँ पर माना को यूज करना जो है वही सीख लिया है। उसने माना को फील करना स्टार्ट कर दिया है। और तभी हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबन जो था वो हमें बताता है पोलाइन को इस जगह से जाए हुए पूरा 1 साल हो गया है और मुझे ऐसा लगता है वो अपनी नई जॉब के अंदर फिक्स हो रही है जिस चीज के कारण उसने 1 साल से मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया है। हालांकि बाकी बच्चों के जैसे मैं भी इस जगह में अकेला काम जो हूँ वो करता हूँ, भीख जो हूँ उसे मांगता हूँ। और जो डंगटोन सेल्टर के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे जोन वन के अंदर असाइन कर दिया था जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एरिया है। इस जगह में आने के बाद मुझे काफी ज्यादा हाई अर्निंग होना स्टार्ट हो गई थी और मुझे काफी अच्छे तरीके के साथ ट्रीट भी किया जा रहा था। रोबन के साथ एक बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा जो था रोबन को काफी अच्छे तरीके के साथ ट्रीट करता था। उस बंदे के बारे में बताया जाए इस बंदे का नाम ब्लैक और ये जोन वन का सुपरवाइजर है। एक दिन इसने रोबन की सारी की सारी कहानी को सुना था, उसके पूरे के पूरे पास्ट को सुना था, जिस चीज के कारण उसी दिन से वो उसके प्रति काफी नाइस हो गया था। और ये बंदा उन बंदों में से एक है जिसने कि मुझे ये रियलाइज करवाया है कि जो लाइट मुझे दिखाई देती है वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक तरह का माना है।
रोबन ब्लैक के साथ बात कर रहा था। उसे वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अलग तरह का माना दिखाई दे रहा था। ब्लैक ने एक तरह की लाइट को अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस किया हुआ था और आगे चलकर रोबन को ये भी पता लगता है जो यहाँ पर ब्लैक है वो एक तरह का स्पोर्ट्समैन है जो कि माना का यूज करता है, लेकिन इसका जो माना है वो थोड़ा सा अलग तरह का है, अलग तरीके से ग्लो करता है। हमें माना के बारे में बताया जाता है माना एक ऐसा सोर्स है जो कि इस दुनिया की हर एक चीज के अंदर पाया जाता है। हर एक पीपल जो है वो माना का यूज जो है वो सांस लेने के लिए भी करता है। सांस के थ्रू माना को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते रहता है। अनकॉन्शियसली माना जो है वो दुनिया को इसी तरह से इन्फ्लुएंस जो है वो कर रहा है। और बिल्कुल ब्लैक की तरह काफी ज्यादा ऐसे बंदे होते हैं जो कि माना का यूज कर सकते हैं और माना को स्पेशल वे के साथ यूज किया जाता है, एक ट्रेनिंग मेथड के साथ यूज किया जाता है। उन ट्रेनिंग मेथड को माना कल्टीवेशन भी कहा जाता है। रोबन रास्ते में बैठा हुआ था, वो वहाँ पर भीख को मांग रहा था। रोबन बताता है ब्लैक ने मुझे इस चीज के लिए बताने को मना की है कि मैं माना को देख सकता हूँ, क्योंकि बाकी बंदों को अगर ये चीज पता लगेगी तो ये सारी की सारी चीजें उसके लिए डेंजरस हो सकती हैं। जैसे रोबन को कुछ बंदे जो थे वो भीख दे रहे थे, रोबन जो उनके साथ काफी अच्छे तरीके के साथ उन्हें रिस्पॉन्स कर रहा था। जी के कारण उस बंदे जो थे वो भी काफी खुश हो रहे थे, उसके बारे में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे उसे, और भी ज्यादा पैसे जो भी के तौर में देते जा रहे थे। रोबन उसी जगह में बैठा हुआ था और उस जगह में बैठे बैठे वो वहाँ पर अपने सारे के सारे अराउंडिंग के बंदों को सेंस करना स्टार्ट कर देता, उनके माना को फील करना स्टार्ट कर देता है। इन सारे की सारी चीजों को करने के लिए रोबन जो था वो यूज टू हो गया था, लेकिन माना को फील करने के कारण जो रोबन था उसे थोड़ा सा अनईजी भी फील हुआ करता था। और तभी उस जगह के अंदर ब्लैक आ जाता है। वो वहाँ पर रोबन के कटोरे को देख कर कहता है तुमने तो आज काफी ज्यादा पैसे जो है उन्हें कमाया है। रोबन कहता है हाँ ये सारी की सारी चीजें तो इस जगह में रहने वाले अच्छे अच्छे पीपल के कारण है। लेकिन ब्लैक कहता है हाँ इन्हीं सारी की सारी चीजों के चलते तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह के अंदर ऐसे भी पर्सन है जिन्हें कि दूसरे बंदों की तरक्की जो है वो जरा भी अच्छी नहीं लगती है। रोबन जो था वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देता। ब्लैक उस जगह से जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी तरह की सस्पिशियस चीज जो है वो दिखाई देगी तो जल्दी से जल्दी उस चीज के बारे में मुझे बता देना। तो अब मैं इस जगह से चलता हूँ। रोबन जो था वो भी ब्लैक को बाय बाय कर देता है। ब्लैक के वहां से जाने के बाद रोबन अपने मन में सोच रहा था असलियत में बात यह है कि कल मैंने कुछ बंदों को नोटिस किया था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज थे। मैंने क्राउड के अंदर कुछ स्ट्रेंजर को देखा था जिनके के पास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्राइट माना था। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने माना को कंडेंस किया है बिल्कुल ब्लैक की तरह, लेकिन उन दोनों का माना जो था वो ब्लैक से कुछ ज्यादा ही ब्राइट था। रोबन ने उनका थोड़ा सा पीछा भी किया था, लेकिन उनकी जो फिजिकल एबिलिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, जिस चीज के कारण वो तो बिल्डिंग के ऊपर जंप करने के कारण उस जगह से डिसअपेयर हो गए थे। लेकिन उन्हें देखकर रोबन को ऐसा लग रहा था कि ये बंदे यहाँ पर किसी तरह की चोट या फिर नुकसान को पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं, और मैं ज्यादा बंदों को इस बात के बारे में पता नहीं लगने दे सकता हूँ कि मैं माना को देख सकता हूँ, जिस चीज के कारण मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करना पड़ेगा। और तभी रोबन का कटोरा जो था वो पूरे तरीके के साथ पैसों से भर जाता है, जिस चीज के कारण वो बोल रहा था मुझे लगता है कि मुझे जोन में वापिस चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर एक नए कटोरा जूते लेकर आ जाना चाहिए। ये बोलकर रोबन जो था वो वहाँ पर अपने शेल्टर की तरफ जाने निकला पड़ता, लेकिन तभी उसने एक चीज को नोटिस कर लिया था। उसे वही बंदे दिखाई दे रहे थे जो कि बिल्डिंग के ऊपर थे और वो उसे ही देख रहे थे, और वो दोनों के दोनों वही पर्सन थे जो कि उस दिन पहले रोबन ने देखे थे, जिस चीज के कारण रोबन को पता लग जाता है ये जो बंदे उसे ही फॉलो कर रहे हैं। रोबन सोच रहा था कि आज तक इन्होंने मुझे इस तरह से ओपन तरीके के साथ अप्रोच नहीं किया था। एक बंदा मेरे पीछे है और एक दूसरी साइड में, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी कैंप में वापिस चले जाना चाहिए। ये बोलकर रोबन जो था वो अपनी स्पीड को बढ़ा देते उसे, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ता देखकर वो दोनों के दोनों बंदे जो थे वो उसकी स्पीड को मैच करने निकल पड़ते हैं। रोबन सोच रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी ब्लैक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों के दोनों उसके काफी नजदीक आ जाते हैं, जिस चीज के कारण रोबन सोच रहा था सिट यार अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं इस जगह में पकड़ा जाऊंगा। लेकिन तभी आगे से रोबन को कोई आवाज लगाता है, वो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ब्लैक था। ब्लैक काफी तेजी के साथ रोबन के पास चला जाता, उसने एक जंप कर दी था, सीधे ही रोबन के पास पहुंच गया था। ब्लैक ने रोबन को उठा लिया था और वो वहाँ पर उस जगह से जंप कर देता, वो भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जंप कर पा रहा था। वो दोनों के दोनों बंदे अभी भी उन दोनों को फॉलो कर रहे थे, जिस चीज के कारण ब्लैक अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। रोबन को कहता है तुम यहाँ पर केयरफुल रहना
और अपने इन पैसों के डब्बे को नीचे मत गिरा देना, क्योंकि इस चीज के कारण तुम्हें खाना भी नहीं मिल सकता है। लेकिन जो रोबन था वो तो काफी ज्यादा अजीब सी हरकत कर रहा था, वो बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ देर बाद सेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक ने सक्सेसफुली रोबन को कैंप की तरफ लेकर आ गया था। वो वहाँ पर रोबन से पूछता है, न्यू सेफ्टी इशू के चलते हमने बाकी बच्चों को भी इस जगह में वापस बुला लिए, तो जिस चीज के कारण तुम अच्छी तरीके के साथ रेस्ट करो। लेकिन रोबन वहाँ पर कोई भी आंसर नहीं देता, जिस चीज के कारण ब्लैक उसके सिर में टपली मारता और कहता है, हे रोबन, कि तुम्हें मेरी बातें सुनाई दे रही हैं? मुझे पता है कुछ देर बाद के इंसिडेंट के चलते तुम थोड़ा सा डर गए होगे, लेकिन इस जगह के अंदर वो दोनों के दोनों बंदे नहीं आ सकते हैं, जिस चीज के कारण तुम आराम कर सकते हो। रोबन भी वहाँ पर कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे भी काफी खुशी है कि अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। इसी के साथ रोबन अपने कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी रोबन जो था कुछ अजीब तरह की हरकत करना स्टार्ट कर देता है। रोबन एकदम से काफी खुश हो गया था। वो अपनी पिछली बातों को याद करने लग पड़ता है। जब ब्लैक जो था उसे उन दोनों बंदूक से बचा रहा था, तब रोबन ने एक चीज को नोटिस किया था। रोबन ने इस चीज का पता लगा लिया था कि जो ब्लैक है वो किस तरह से माना का यूज कर रहा है, किस तरह से माना को कंडेंस कर रहा है। और इन सारी की सारी चीजों को जानकर रोबन जो था वो काफी खुश हो गया था। वो बिल्कुल उसी तरह से माना को यूज करने लग पड़ता जैसे कि ब्लैक कर रहा। सबसे पहले वो माना को ब्रीथ करता, उसके बाद पूरे के पूरे माना को अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाने लग पड़ता है। माना को सर्कुलेट करवाने के बाद वो उसे अपनी बॉडी के अंदर कंडेंस कर लेता है। और इन्हीं सारी की सारी चीजों के साथ रोबन ने सक्सेसफुली ये सीख लिया था कि कैसे माना का यूज जो है वो किया जाता है। लेकिन मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप करना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत चौरसिया भाई ने मेरे चैनल की मेंबरशिप को एक बार फिर से रिजॉइन कर लिया, जिस चीज के कारण उन्हें काफी बड़ा शाउट आउट देता हूँ। आप भी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और तभी रोबन सोच रहा था कि अब उसे माना का यूज जो उसे ट्राई करना चाहिए। जैसे रोबन अपने कमरे के बाहर गया था, उसे वहाँ पर कुछ बच्चे जो थे बात करते हुए दिखाई देते हैं। वो बच्चे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि सारे के सारे बच्चों को वापिस कैंप में क्यों बुला लिया गया है। लेकिन तभी उस जगह के अंदर हाउस मास्टर जो था वो आ जाता है। वो उन सभी बच्चों को साथ होने के लिए बोल देता है और कहता है, मुझे पता है आप सभी इस चीज को जानना चाह रहे होंगे कि आप सभी को इस तरह से वापस क्यों बुलाया गया है। ज्यादा बड़ी बात नहीं, ये आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारे के सारे जोन लीडर जो है वो अपनी इंस्पेक्शन को फिनिश कर देंगे, तो आप सभी जो है वो अपने अपने काम को करने के लिए जा सकते हैं। हमें इस चीज के बारे में पता नहीं उनका जो काम है वो कब तक खत्म होगा, तो जिस चीज के कारण आप सभी चुपचाप अपने अपने कमरों के अंदर रहना। और रोबन, तुम मेरी बात सुन। रोबन कहता है, हाँ हाउस मास्टर, आप मुझे बताइए। हाउस मास्टर उसे बताता है, तुम यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीजों को पैक कर लो, तुम इस जगह से मूव करने वाले हो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबन ने अपनी चीजों को पैक कर लिया था। वो हाउस मास्टर को फॉलो कर रहा था। हाउस मास्टर एक बंदे के पास पहुंच जाता है। वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। रोबन उन्हें देखकर सोच रहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरीके के साथ सुन नहीं पा रहा हूँ। उन्हें वहाँ पर अच्छे तरीके के साथ सुनने के लिए रोबन जो था वो अपने माना का यूज करने लग पड़ता। सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है और उसके बाद अपने माना को कानों में कंडेंस कर लेता है, वहाँ पर फोकस कर लेता है। जैसे रोबन ने इन चीजों को किया था, उसे वहाँ पर उन बंदों की आवाजें जो थी वो सुनाई देने लग पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे कि इस बच्चे के लुक्स के कारण मुझे ऐसा लगता है जो डायरेक्टर है उनके दिल में इसके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट है। दूसरा बंदा भी इस चीज के लिए हाँ कर रहा था। हाउस मास्टर कहते हैं, आज जोन 1 के अंदर एक इंसिडेंट जो था वो हुआ था। दूसरा कहता, क्या तुम्हारा मतलब यूनियन के द्वारा इंसिडेंट जो हुआ था उसके बारे में है? हाउस मास्टर कहता है, हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उस चीज के अंदर दो रनर जो है वो इन्वॉल्व है। उन दोनों की बातों को सुनकर रोबन जो था वो ये सोच रहा था कि क्या ये दोनों के दोनों उन दोनों बंदों के बारे में ही बात तो नहीं कर रहे हैं जो कि मुझे फॉलो कर रहे थे। लेकिन तभी दूसरा पर्सन जो था रोबन को आवाज लगाता है कि हे तुम यहाँ पर मुझे फॉलो कर। रोबन उसे फॉलो कर रहा था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। उस बंदे ने रोबन को एक बिल्डिंग के अंदर ला दिया था। वो वहाँ पर दरवाजे को नॉक करता दरवाजे को ओपन कर देता है और वहाँ पर उस कमरे के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है। वो पर्सन रोबन को कहता है, तुम इस लड़की को हेलो बोलो, आज और अभी से यही पर्सन जो है तुम्हारी टेक केयर करेगी और इसका नाम जो है वो यहाँ पर एमी है। वो पर्सन रोबन के बारे में भी एमी को सारी की सारी चीजों के बारे में बता देता है और वो उसे इस चीज के बारे में भी बता देता है कि रोबन जो है वो डॉर्मिटरी विंग के अंदर से आया और इसे यहाँ पर पढ़ना नहीं आता है। तो अच्छा ठीक है, अब मैं इस जगह से चलता हूँ। एमी जो थी वो रोबन को देख रही थी, तभी उसे कहती है,
तुम्हारी उम्र जो है वो क्या है? रोबन कहता है मैं ऑलमोस्ट 10 साल का हो गया हूँ। एमी उससे पूछती है कि तुम्हें पढ़ना आता है? नहीं, मुझे यहाँ पर पढ़ना नहीं आता, मैंने कभी पढ़ना जो वो नहीं सीखा है। एमी कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है, मैंने भी यही सोचा था क्योंकि डॉर्मिटरी बिन के बच्चों को पढ़ना जो है वो कभी भी नहीं आ सकता है। अच्छा ठीक है, तो कल से मैं तुम्हें यहाँ पर टीच करना स्टार्ट जो हूँ वो कर दूंगी, तो तुम मुझे टीचर कर सकते हो। इसी के साथ साथ तुम मुझे बिग सिस्टर भी कर सकते हो जब हम किसी फॉर्मल सेटिंग के अंदर नहीं होंगे। और तुम्हें बाकी डॉर्मिटरी बिन के बच्चों के साथ कंपेयर किए जाए तुम्हारा जो फेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी रोबन जो था वो एमी को कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकती है कि मुझे पढ़ना जो है वो क्यों सिखाया जा रहा है? लेकिन इस चीज के कारण एमी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती, वो उसे कहती है क्या तुम इस जगह में बिना इस बात को जाने आ गए हो कि रीडिंग इवेंट जो है वो क्या होते हैं? एक रीडिंग इवेंट इस तरह की चीज है जहाँ पर किसी भी तरह की बुक को जोर जोर से पढ़ा जाता है काफी ज्यादा स्पेशल ओकेजन के अंदर जहाँ पर काफी सारे बंदे गैदर होते हैं। ज्यादातर इस तरह की इवेंट जो है किसी ऑथर के द्वारा उसकी नई बुक को पब्लिश करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फेमस करने के लिए किए जाते हैं, और या फिर नोबस के द्वारा काफी ज्यादा बंदों को गैदर करने के लिए इस तरह के इवेंट किए जाते हैं। तुम इन सारे की सारी चीजों को इस तरह से बोल सकती हो कि ये सारे की सारी चीजें अपर क्लास की काफी ज्यादा रिफाइंड हॉबीज है। रोवर उससे पूछता है कि इन सारी की सारी चीजों को सेटल के अंदर किया जाता है। हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही बोला है। और अगर कोई बच्चा काफी लकी होता है तो उसे एक तरह की स्पेशल रीडिंग जो है वो भी मिल सकती है। स्पेशल रीडिंग के बारे में रोबन एमी से पूछता है, एमी से बताते हुए कहती है अगर वो बच्चा काफी अच्छे तरीके के साथ रीड करता है तो उसे एडॉप्ट भी कर लिया जा सकता है। और जिस बच्चे को एडॉप्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसे यहाँ पर स्पॉन्सर के सामने अकेले रीड जो है वो करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जैसे पर्सन जिसे कि यहाँ पर पढ़ने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उसके लिए ये सारी की सारी चीजें जो है दूसरी दुनिया की कहानी जो है वही लग रही होंगी। लेकिन तभी एमी जो थी रोबन के काफी नजदीक आ गई थी, उसका ध्यान जो उसके फेस में चला गया था। तब वहाँ पर रोबन जो था वो काफी इंटिमिडेटेड लग रहा था, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर रोबन के सिर को सहलाती है। रोबन भी काफी ज्यादा खुश था। उसके साथ थोड़ा सा प्यार करने के बाद एमी वहाँ पर उस जगह से जाते हुए कहती है अच्छा ठीक है अब तो मुझे फॉलो करो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी जो थी रोबर को एक कमरे के अंदर लेकर आ गई थी। फिर वहाँ पर कुछ बच्चों के सामने कहती इसका नाम जो है रोबन है और ये डॉर्मिटरी बिंग से आया है, तो जिस चीज के कारण तुम इसके सामने ज्यादा ट्रबल को क्रिएट मत करना। और रोबन तुम्हें यहाँ पर लेफ्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा और रोबन तुम्हें जो लेफ्ट में यहाँ पर बिस्तर दिखाई दे रहा है वो अब से तुम्हारी जगह है। सारे के साथ चीजों को सॉर्ट कर एमी जो थी उस जगह से बाहर चली जाती है। रोबन जो था वो वहाँ पर उस जगह को देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसे वहाँ पर पर्सनल लोकर जो थे वो भी मिल रहे थे। लेकिन तभी रोबन के पास एक बच्चा चला जाता और कहता है क्या ये बात सच है कि तुम डॉर्मिटरी बिंग से आए हो? सच में ये बात तो काफी ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि आज तक मैं किसी भी डॉर्मिटरी बिंग के बच्चे के साथ नहीं मिला था और मेरा नाम थियो है। इसी के साथ वो वहाँ पर बाकी बच्चों के नाम के बारे में भी रोबन को बता देते जहाँ पर एक लड़की का नाम नो, लड़के का नाम हेडर और दूसरी लड़की का नाम लिली था। रोबन को थोड़ा डरता देखकर थियो उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले कुछ बंदों के द्वारा बीटन किया जाता था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम उन बच्चों जैसे नहीं है। तो इसी के साथ साथ अब तुम्हें यहाँ पर भीख मांगने की भी कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर जो बच्चे रहते हैं उन्हें बस रीडिंग इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है और इसी के साथ लाइब्रेरी को हैंडल करना होता है जैसे की रिसेप्शन हॉल, गेस्ट को अटेंड करना, इसी तरह की चीजें। और हमारा रूम जो है वो यहाँ पर लाइब्रेरी को चार्ज करने के लिए क्रिएट किया गया। हमारा काम यहाँ पर बुक्स को मैनेज करना है। बुक्स के बारे में सुनकर रोबन जो था वो थोड़ा हैरान था और इन्हीं सारी की सारी चीजों के साथ वहाँ पर रात का समय हो जाता। रोबन जो था अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, वो वहाँ पर पोलाइन के साथ अपनी कुछ बातों को याद करने लग पड़ता है जहाँ पर पोलाइन ने रोबन को बुक्स के बारे में बताया था। बुक्स के अंदर तुम्हें दुनिया का काफी ज्यादा नॉलेज जो है वो मिलेगा। और रोबन क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी क्यूरियोसिटी है तो जिस चीज के काम मुझे पक्का पता है तुम्हें बुक्स काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। और प्रेजेंट में रोबन सोच रहा था कि आखिरकार मेरी जो 20 है बुक ट्रू होने वाली है। इसी के साथ हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लाइब्रेरी जोन बन का सीन दिखाया जा रहा था। एमी जो थी कुछ बुक्स को रोबन को अपने पास लाने के लिए बोलती है। रोबन वहाँ पर उन बुक्स को एमी के पास लेकर आ गया था। एमी उन बुक्स को देख रही थी लेकिन तभी रोबन को एमी की शक्ल में थोड़ी सी टेंशन जो थी वो दिखाई देती है। लेकिन तभी एमी जो थी रोबन को कहती है तुमने इस जगह के अंदर काफी ज्यादा फेरी टेल जो है उन्हें देख रही है, तो अब तुम यहाँ पर जोन 2 में नोबल को पढ़ने के लिए मूव कर सकते हो। आज तुमने काफी अच्छा काम किया है।
रोबन भी इस चीज के लिए थैंक यू कर देता है। रोबन उससे पूछता है क्या अब मैं जोन 2 के अंदर जो बुक्स है उन्हें पढ़ सकता हूँ? मेरा मतलब ये है कि मैं उस जगह में रुककर और भी ज्यादा बुक्स को पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद ही डोर में वापस जाना चाहता हूँ। एमी भी इस चीज के लिए उसे हाँ कर देती है। जोन 2 में ऐसी बुक्स होती हैं जिन्हें की ज्यादातर जो एल्डर है वही पढ़ते हैं। रोबन जोन 2 की बुक्स के पास पहुंच गया था। उसे वहाँ पर सारी की सारी बुक्स जो थी काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी और तभी उसका ध्यान एक बुक जो थी वो आकर्षित कर लेती। उस बुक का नाम जो था यूनियन था। रोबन उस बुक को ओपन कर देता। उसे वहाँ पर उसके किंगडम का मैप जो था वो दिखाई देता है। यूनियन बुक के अंदर इस चीज के बारे में बताया गया था कि उनका जो किंगडम है वो कैसे बना है। काफी ज्यादा लंबी बोर के बाद ग्राफ्टन जो था वो बोर को जीत दिया था, जिस चीज के कारण पूरी की पूरी दुनिया को एक सिस्टम के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, एक किंगडम के अंदर। और उसके अंदर 6 प्रिंसिपल जो थे उन्हें बनाया गया था। और इन सारी की सारी चीजों के बाद फ्यूचर में होने वाले पब्लिक वेलफेयर और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किंग जो था उसने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश कर दी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूनियन था। यूनियन ने करीब करीब 200 साल के लिए काम किया था ताकि वो यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ा सकें। और ये माना जाता है जो यूनियन के बंदे थे वो काफी ज्यादा काइंड और काफी ज्यादा अच्छे थे। लेकिन रोबन सोच रहा था कि अगर ऐसी बात है तो ब्लैक जो है यूनियन के बंदों से क्यों भागता है। यूनियन की बुक को अच्छी तरीके के साथ पढ़ने के बाद रोबन को इस चीज के बारे में पता लग जाता है कि सेल्टर और यूनियन के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। पता नहीं कितनी रीजन के चलते जो सेल्टर है वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट जो है जो कि पास्ट का है उसे छुपा रहा है। रोबन ये सोच रहा था कि अच्छा ऐसी बात है और जो सेल्टर है वो सच में कौन सी चीज को छुपा रहा होगा। तभी हमें रोबन को दिखाया जाता है जो कि अपने मानक का यूज करते हुए लाइब्रेरी की साफ सफाई कर रहा था, वहां पर बुक्स की टेक केयर कर रहा था। रोबन ने अपनी बॉडी के अंदर मानक को सर्कुलेट कराकर चीजों को मैनेज करना सीख लिया था। और पहले जब रोबन भीख मांगा करता था वो वहां पर मानक का यूज जो था वो एक जगह में बैठकर किया करता, उसे वहां पर एक जगह में बैठकर सीखता था। लेकिन अभी की सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। अब वो यहाँ पर मानक का यूज जो है वो चलते चलते कर रहा है। और इन सारी की सारी चीजों की बदौलत अब रोबन चलते हुए और एक बुक को पढ़ते हुए भी माना को सर्कुलेट करवा सकता है। लेकिन अभी के लिए भी जो रोबन की माना कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं हुई है। रोबन ये सोच रहा था कि उसका जो माना है वो टूट क्यों जा रहा है और यहाँ पर एक जगह में गैदर क्यों नहीं हो पा रहा है, जो कि यहाँ पर जरा भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन सारी की सारी चीजें जो हैं वो स्लोली स्लोली जो हैं वही आगे बढ़ेंगी। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी के द्वारा सारे के सारे बच्चों को एक जगह में इकट्ठा किया गया। तो उसके साथ एक लड़की थी। वो लड़की जो थी वो वहाँ पर सारे के सारे बच्चों को देख कर कहती है आज तुम सभी के सभी बंदों की कंडीशन को देखकर मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। थियो, लिली, नो, हाइडेन, रोबन। वो लड़की रोबन के पास चली जाती और कहती है अभी के लिए मैं तुमसे स्पेशल रीडिंग नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि अभी अभी तुम फेरी टेल की बुक से दूसरे सेशन में ट्रांसफर जो हो वो किए गए हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस जगह में भेज रही हूँ क्योंकि उस जगह में जाकर उस जगह के एटमोस्फेयर की तुम ऑब्जर्व जो हो वो कर सकते, उसके बारे में सीख सकते हो। इन सारी की सारी चीजों के लिए रोबन जो था वो वहाँ पर उस औरत को थैंक यू बोल देता है। लेकिन तभी एमी जो थी वो वहाँ पर ताली बजाती और कहती है जिन 10 बंदों के नेम जो है वो लिए गए हैं प्लीज आप सभी के सभी अपने अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए और रिसेप्शन हॉल में गैदर हो जाइए। उस देर बाद हमें उन बच्चों को दिखाया जाता है जो कि रिसेप्शन हॉल में गैदर हो गए थे। लेकिन वो इस चीज के कारण जरा भी खुश नहीं थे कि रोबन जो उसे भी यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि अभी अभी रोबन जो है छोटी जगह से बड़ी जगह में प्रमोट हुआ है। हमें रोबन को भी दिखाया जाता है जो कि नए कपड़ों में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। थियो रोबन के पास चला जाता और कहता है हे रोबन तुम तो सच में काफी ज्यादा वंडरफुल लग रहे हो। रोबन जो था वो भी थियो की तारीफ कर देते कि वो भी यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी एमी जो थी वो रोबन को एक जगह में बैठने का इशारा जो थी वो कर देती है। वो सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठ गए थे और तभी एमी जो थी वो उन सभी के सभी बच्चों को कहती है तुम सभी रेडी हो जाओ क्योंकि गेस्ट जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। हमें उस जगह के अंदर काफी ज्यादा नोबल हाउस की लेडीज को दिखाया जाता है। एक नोबल लेडी जो थी एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाती, उसे वहाँ पर रोबन दिख गया था और रोबन को उसने एक बार रास्ते में भीख भी दी थी जहाँ पर रोबन उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा था। रोबन भी उस नोबल लेडी को पहचान लेता और कहता है हेलो मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है क्योंकि उस दिन आपने मुझे काफी ज्यादा पैसे दिए थे जिस चीज के कारण मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। नोबल लेडी कहती है हे तुम यहाँ पर कैसे हो और मुझे भी तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन तभी लाल बालों वाली लेडी जो थी नोबल लेडी के पास चली जाती और कहती है ओह लेडी कैरोलिन क्या आप रोबन को जानती हो? कैरोलिन कहती है
ओह अच्छा, इसका नाम रोबन है। लास्ट विंटर इसे मैंने भीख मांगते हुए देखा था। मेरी इंटरेक्शन जो थी इसके साथ तब हुई थी और उस टाइम भी जो रोबन था वो काफी ज्यादा सुंदर था, लेकिन अब उसे देखकर तो मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तो वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरी ओर कहती है, हाँ क्योंकि अभी रोबन जो उसने तो यहाँ पर पढ़ना जो है वो भी सीख लिया। इस बात को सुनकर कैरोलीन जो थी वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती, ओह अच्छा ऐसी बात है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रोबन जो है वो आज मेरी बुक जो है उसे पढ़े। लेकिन दूसरी ओर जो थी वो कैरोलीन को बताती है, ये चीज मुझे पॉसिबल नहीं लग रही, क्योंकि हमने प्लान किया था कि रोबन जो है वो आज बस ऑब्जर्व करेगा। लेकिन इस चीज के कारण कैरोलीन जो थी वो थोड़ा-सा निराश हो गई। जिसे निराश होता देखकर दूसरी लड़की कहती है, ओह अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर रोबन को एक ट्रायल के तौर में लास्ट चैप्टर जो उसे पढ़वा सकते हैं। ये जानकर कैरोलीन काफी ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबन जो था बुक को पढ़ रहा था और रोबन इतने से अच्छे से बुक को पढ़ रहा था जिस चीज के कारण सारी की सारी नोबल लेडी जो थी वो काफी ज़्यादा हैरान हो गई थी। वो सभी के सभी उस बुक वो सभी की सभी उस बुक की कहानी के साथ कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि रोबन काफी अच्छे तरीके के साथ रीडिंग को कर रहा था। रोबन इतने ज्यादा अच्छे तरीके के साथ पढ़ाई कर रहा था जिस चीज के कारण वो सारे के साथ नोबल लेडी तो पूरे तरीके के साथ रोबन की बातों के अंदर ही घुस गए थे। पूरे तरीके के साथ उस कहानी को रिलेट कर पा रहे थे। रोबन वहाँ पर रीडिंग करते हुए माला का यूज कर रहा था जिस चीज के कारण वो उन सारे के साथ नोबल लेडी की एक एक हरकत को नोटिस कर पा रहा था। उनकी सांस से लेकर उनकी हार्ट बीट तक सारी की सारी एक एक छोटी छोटी चीज को वो नोटिस कर रहा था। इसी के साथ जैसे रोबन की रीडिंग खत्म हो जाती, कैरोलीन रोबन को कहती है, रोबन तुम तो यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा अच्छे तरीके के साथ रीडिंग करते हो। मैं तुमसे काफी ज्यादा खुश हो गई हूँ। अपनी तारीफ को सुनकर रोबन भी कैरोलीन को काफी ज्यादा थैंक यू बोल देता है। कैरोलीन रोबन से पूछती है, क्या मैं कल भी तुम्हारी रीडिंग को सुन सकती हूँ। लाल बालों वाली औरत जो थी कैरोलीन को इस चीज के बारे में बता देती है कि ऑफ कोर्स हम इस चीज के लिए रोबन को प्रिपेयर जो है वो कर देंगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें सेकंड लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोबन जो था वो वहाँ पर कुछ बुक्स की देखभाल कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था। रोबन को एक काफी अच्छी सी बुक जो थी वो दिखाई देती है। वो वहाँ पर उस बुक को देखकर काफी ज्यादा जिज्ञासु हो गया था। लेकिन तभी ब्लैक जो था रोबन के पीछे आ जाता है। वो एकदम से उसको पीछे से आवाज लगाता है। उसे वहाँ पर देखकर रोबन जो था वो एक्टिंग करते हुए कहता है, अरे यार ब्लैक तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन उसकी इतनी ज्यादा बुरी एक्टिंग को देखकर ब्लैक तो बेचारा रोने ही लग पड़ता है। वो सोच रहा था कि इस चीज के कारण रोबन काफी खुश होगा, लेकिन उसने तो उसके सारे के सारे प्लान को चकनाचूरी कर दिया। लेकिन रोबन आज मैंने एक काफी अच्छी न्यूज जो है वो सुना है। आज तुमने डोनेशन रीडिंग के दौरान काफी अच्छी तरीके के साथ रीडिंग की थी, लेकिन इस चीज के कारण मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी रीडिंग को अपने कानों से डायरेक्टली नहीं सुना है और मैंने ये सुना था कि तुम लाइब्रेरी के अंदर रीडिंग कर रहे हो, जिस चीज के कारण मैं तुम्हें फेस टू फेस देखने के लिए इस जगह में आ गया। रोबन वहाँ पर ब्लैक को कहा था, मुझे लगता है कि आजकल आपकी जो ड्यूटी है वो कुछ ज्यादा टेंस हो रही है। ब्लैक भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। ब्लैक रोबर को बताते हुए कहता है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में पता है, जो बंदे तुम्हें फॉलो कर रहे थे, तुम्हें कुछ दिन पहले चेस कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से हमें तंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जिस चीज के कारण मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ एडमिन के साथ उनके साथ डील जो हूँ वो करूँ। रोबर कहता है, मुझे लगता है कि आप यूनियन के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं तो जिस चीज के कारण मुझे ऐसा लगता है आप उन बंदों को अच्छा लेसन जो है वो सिखा देंगे। रोबन की इतनी ज्यादा प्यारी प्यारी बातों को सुनकर ब्लैक जो था रोबन के प्रति उसे और भी ज्यादा प्यार आ जाता है। वो वहाँ पर रोबन को प्यार कर रहा था और रोबन ये सोच रहा था कि कुछ दिन पहले मैंने जिस यूनियन की बुक को पढ़ा था उसके अंदर ये लिखा गया था कि ब्लैक जो है वो यहाँ पर एक तरह का विलन है। उसे यहाँ पर यानी कि उस तरह के बंदों को एक तरह के विलन के तौर में पोर्ट्रेट किया गया था। लेकिन जो ब्लैक है वो तो यहाँ पर मेरे लिए कुछ ज्यादा ही काइंड है और क्या जिस चीज के कारण मैं इसे एक गुड पर्सन जो हूँ वो बोल सकता हूँ। जिस चीज के कारण कुछ देर सोचने के बाद रोबन जो था वो ब्लैक को कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे एक बार फिर से एक चांस जो है वो मिलेगा तो मैं आपके सामने भी रीडिंग जो हूँ उसे पक्का करूंगा। और ब्लैक आप यहाँ पर अपना ध्यान जो हो वो रखना। ब्लैक भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है, मैं अपना बेस्ट जो हूँ उसे दूंगा। और जिस बुक को रोबन ने पढ़ा था ब्लैक उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, जब तुम रीडिंग सेशन के दौरान नहीं होगे तो तुम यहाँ पर इस बुक को पक्का पढ़ना। तो अच्छा ठीक है, अब मैं इस जगह से चलता हूँ। ब्लैक के उस जगह से जाने के बाद रोबन सोच रहा था कि यूनियन और ब्लैक
मैं तो बस इस चीज के बारे में जानना चाहता हूँ कि ऐसे बंदे जिन्होंने कि यहाँ पर माना को मास्टर किया, उन दोनों के बीच की बैटल जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी होगी, कैसी दिखती होगी। और अब तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मैं भी कितना ज्यादा स्ट्रोंग हो गया हूँ। और इस बात को जानने के लिए रोबन जो था वो सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर माना को सर्कुलेट करवा था। उसके बाद अपने माना को अपने हाथ के ऊपर फोकस करता उसने वहाँ पर माना का यूज करते हुए वहाँ पर जो बुक थी उसे ही फाड़ दिया था। और सभी इसी चीज के साथ इस चीज को गैस कर सकते हैं कि रोबोट इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद भी कितने ज्यादा माना को जानने के कारण स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और तभी हमें रोबन को रेड के कमरे के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। रेड ने वहां पर रोबन को अपने कमरे में बुलाया हुआ था। रोबन रेड से पूछता है, आपका मुझे अपने कमरे में बुलाने का क्या रीजन है। रेड वहां पर अपने साथ हुई पिछली बातों को याद करने लग पड़ती, जहाँ पर सारी की सारी नोबल लेडी जो थी वो सभी की सभी रेड के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि रोबन जो है वो अगली बार मेन रीडर जो है वो बने। इन सारी की सारी चीजों के कारण न चाहते हुए भी रेड को वहाँ पर रोबन को मेन रीडर बनाने के लिए मानना पड़ा था। और जो रेड थी वो इन सारी की सारी चीजों को रोबन को बता देती। रोबन काफी पोलाइट तरीके के साथ रेड को कहता है, अच्छा ठीक है, मैं इन सारी की सारी चीजों को करने के लिए एक ट्राई कर सकता हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेड ने सारे के सारे बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था। रेड वहाँ पर स्पेशल रीडर को अनाउंस करने वाली थी। जो स्पेशल रीडर था वो वहाँ पर और किसी को नहीं बल्कि थियो को बनाया जाता है। थियो भी इस चीज के कारण काफी हैरान था। रेड जो थी वो सारे के सारे बच्चों को कहती है कि आप सभी थियो को कांग्रेचुलेट जो है वो कर दीजिए। रोबन थियो को कहता है, थियो तुम्हें मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन करना चाहता। लेकिन थियो जो था वो रोबन को कह रहा था, रोबन तुम्हारा इस चीज के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें यहाँ पर स्पेशल रीडिंग के लिए चुना जाएगा क्योंकि तुम रीडिंग के अंदर काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन कुछ भी हो तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। में कुछ देर बाद थियो को दिखाया जैसे कि सुपरवाइजर जो था वो उस जगह से लेकर जा रहा था। सारे के सारे बच्चे थियो को उस जगह से जाता देख रहे थे। रोबन सोच रहा था कि थियो काफी ज्यादा अच्छा बंदा था। इस चीज के उसका इस जगह से जाना मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी क्योंकि रोबन जो था उसका काम मेन रीडर के तौर में लगातार बढ़ते जा रहा था। वो हर टाइम ऑलमोस्ट हर एक बार मेन रीडर जो था वो बन रहा था और वहाँ पर रोबस के सामने रीडिंग कर रहा था, जिस चीज के कारण उसे रीडिंग करने के चलते काफी ज्यादा वो बिजी रहता था। प्रेजेंट टाइम में रेड जो थी वो रोबन को बताती है कि आज के लिए तुम्हें 2 बार रीडिंग जो है वो करनी पड़ेगी, एक सुबह और एक दोपहर को। और रोबन के तुम इस चीज को कर सकते हो। रोबन कहता है, क्या तुम्हारे बोलने का मतलब ये है कि आज मुझे 2 बार रीडिंग करनी पड़ेगी। रेड कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये चीज काफी ज्यादा टफ होगी, लेकिन सारे के सारे बंदे जो है बस तुम्हारी रीडिंग को सुनना चाहते हैं। रोबन काफी खुशी के साथ कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है, तो इस चीज के लिए तो मैं भी काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं तो इस चीज के कारण ही खुश हूँ कि सारे के सारे बंदों को मेरी बात काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन तभी रोबन अपनी वहाँ पर क्यूटनेस की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता। काफी ज्यादा क्यूट तरीके के साथ कहता है, एक बार जब मैं रीडिंग को फिनिश कर दूंगा तो मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट को करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ब्रेक्स के दौरान मैं फ्रेश हवा लेने के लिए आउटसाइड जो हूँ वो चला जाऊँ। रेड जो था इस बात को सुनते हुए कहती, अच्छा बस यही तुम इस चीज को करने के लिए जा सकते हो, लेकिन तुम इस बात को ध्यान में रखना कि तुम बैकयार्ड से ज्यादा दूर मत जाना। रोबन जो था वो भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। कुछ देर बाद हमें रोबन को दिखाया जा रहा था जो कि अपने सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद बैकयार्ड में आ गया था। वहां पर आने के बाद वो वहां पर अपने बॉडी के अंदर मानव को इन्फ्यूज करने लग पड़ता, उसे सांस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ले जाने लग पड़ता है। रोबन वहां पर मानव को बिल्कुल उसी तरह से यूज कर रहा जैसा कि उसने एक बुक में पढ़ा था। सबसे पहले वो अपनी मसल की पोजीशन को मार्क करता है, वहां पर जॉइंट और बोन को मार्क करता है और बाद में चलकर सारी की सारी लाइंस जो कि यहाँ पर ब्लड वेसल की है उन्हें एक साथ कनेक्ट कर देता है और वहाँ पर उन सारे की सारी चीजों के अंदर अपने मानव को डालने न पड़ता, इन्फ्यूज करने न पड़ता है। और इन सारे की सारी चीजों को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विल पावर होती है। आम मानव को बॉडी के अंदर बस सोचने के साथ ही मूव नहीं करवा सकते, लेकिन इस चीज के लिए आपके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग विल का होना नेसेसरी होता है। और जैसे रोबन ने इन सारी की सारी चीजों को किया था वहाँ पर उस जगह में काफी ज्यादा मानव जो था वो अनलिस्ट होता है। रोबन धीरे धीरे काफी ज्यादा मानव को अच्छी तरीके के साथ यूज करना सीख रहा था। लेकिन तभी रोबन कहता है, अभी के लिए सारी की सारी चीजें ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पर मानव कंसंट्रेशन है और कि मेरी बॉडी के अंदर जो बेसल है वो यहाँ पर रियल इशू है।
लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि मुझे इस बात को इंश्योर करना है कि मुझे बाकी बंदों के जैसे खाना यूसेज करने के दौरान वीकनेस को डेवलप नहीं करना है। और जब पिछली बार ब्लैक जो था वो मुझे यूनियन के बंदों से बचा रहा था, उनसे दूर लेकर जा रहा था, तब यूनियन के बंदे जो थे वो वहाँ पर ब्लैक को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने माना को यूज करने के दौरान उनके बीच एक कॉमन वीकनेस जो थी वो बन गई थी, क्योंकि माना को स्टोरेज करना वो भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। रोबन अपने डेली टास्क में जुटा हुआ था, वो अपनी रीडिंग को कर रहा था, लेकिन रीडिंग करने के दौरान वो इन बातों को सोच रहा था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है जिस चीज के कारण वो एक्सटर्नल माना को भी यूज कर सकता है, क्योंकि मैं माना का यूज हूँ वो साउंड के तौर में करता हूँ, रीडिंग को करने के लिए करता हूँ, तो जिस चीज के उस साउंड के साथ साथ क्या मैं एक्सटर्नल माना को भी पुश कर सकता हूँ। रोबन ने वहाँ पर अपने हाथ में एक पत्ता जो था उसे लिए हुए था, और तभी वो वहाँ पर पूरे के पूरे एक्सटर्नल माना को उस पत्ते के इर्द गिर्द रिलीज कर देता, इस चीज के कारण वो वहाँ पर उस पत्ते को अपने माना के थ्रू कंट्रोल कर पा रहा था। और कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से स्पेशल रीडर को अनाउंस किया जाता और इस बार स्पेशल रीडर लिली को बनाया गया था। इस चीज के कारण सारे के सारे बच्चे जो थे लिली को काफी ज्यादा कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। लिली रोबन के सामने बिल्कुल चुप खड़ी हुई थी। रोबन उससे पूछता, लिली के तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती हो? लिली काफी ज्यादा शर्मा रही थी, वो वहाँ पर रोबन को बोलना चाह रही थी कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन तभी पूजा के अंदर कुछ बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि रोबन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके के साथ रीडिंग कर लिली से काफी ज्यादा बेहतर रीडिंग करता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो हेड मास्टर है वो रोबन को इस जगह से जाने नहीं देना चाहते हैं। और अगर तुमने उस स्टोरी के बारे में सुना है जहाँ पर ऐसे माली जो है वो गोल्डन अंडे देने वाली मुर्गी को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहती होती है, ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो तो मुझे यहाँ पर रोबन के साथ रिलेट होती दिखाई दे रही है। लिली जो थी वो भी इन सारी की सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन रोबन इन सारी की सारी बातों को इग्नोर कर देता है और लिली से पूछता है कि लिली तू मुझे माफ कर दो, क्या तुम एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा सकती हो? लेकिन लिली जो थी वो तो उस जगह से भाग गई थी, अपने दोस्तों के पास चली गई थी, जिस चीज के कारण रोबन जो था वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। रोबन ये सोच रहा था कि बच्चों का कहना ये होता है कि अगर आप एक स्पेशल रीडर बन जाते तो आप एक काफी अच्छी फैमिली के अंदर चले जाते हैं, और जिस चीज के कारण आपको काफी नई नई बुक्स को पढ़ने का मौका भी मिलता है और इसी के साथ दुनिया को जानने का एक्सपीरियंस भी मिलता है। अपन ये भी सोच रहा था कि अगर वो वहाँ पर बाहर दुनिया में चला जाता तो उसको यहाँ पर माना को और भी अच्छे तरीके से जानने में मदद जो है वो मिल सकती है, लेकिन रोबन को इस चीज के बारे में पता नहीं था कि उसे ये वाला चांस जो है वो कब मिलेगा। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता, हमें मेन बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर रोबन जो था वो अपने माना के साथ एक पेंसिल को कंट्रोल कर रहा था, और वो वहाँ पर काफी अच्छे तरीके के साथ एक्सटर्नल चीजों को भी अपनी माना का यूज करते हुए कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन तभी रोबन एक चीज को नोटिस करता, उसे वहाँ पर हाउस मास्टर जो था वो दिखाई देता है, जो कि दीवार के ऊपर से कैंप के अंदर जो था वो आ जाता है। रोबन उसे देखकर कहता है, जरा रुको, ये तो भाई हाउस मास्टर है जो कि मुझे इस जगह के अंदर लेकर आया है। हाउस मास्टर वहाँ पर नीचे गिर जाता, उसे नीचे गिरता देखकर रोबन कहता है, क्या इसके अंदर तो मुझे यहाँ पर माना जो है वो काफी या फेर फेर दिखाई दे रहा है। और तभी वहाँ पर दीवार को कूद कर एक और बंदा जो था हाउस मास्टर के पास चला जाता है, जो कि हाउस मास्टर को देखकर काफी हैरान था। वो हाउस मास्टर को उठा लेते और कहता है, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? हाउस मास्टर कहता है, ये सारी की सारी चीजें उन यूनियन के बास्टर्ड ने की है। एवा वैसे यूनियन का नाम सुनकर रोबन काफी हैरान हो गया था, लेकिन तभी दूसरा बंदा जो था रोबन को देखकर कहता है, तुम ये प्रिटेंड करना कि तुमने इस जगह में कोई भी चीज नहीं देखी है और जल्दी से जल्दी तुम वापिस इस जगह के अंदर जो हो वो चले जाओ। रोबन भी इस चीज के लिए हाँ कर देता है, लेकिन रोबन को उस जगह में कुछ ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था। कुछ देर बाद हमें एमी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा हड़बड़ाहट के साथ सारे के सारे बच्चों को कहती है, आज की आफ्टरनून गार्डन रीडिंग जो है वो कैंसिल हो गई है, आप सभी के सभी अपने अपने डोम्स के अंदर चले जाइए। हमने यहाँ पर स्पॉन्सर जो उन्हें भी इस जगह से बाहर भेज दिए, तो जिस कारण आपको जो कहा गया है आप सभी के सभी वो चीज कीजिए। बच्चे उस जगह में सोच रहे थे कि क्या आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज तक इस तरह की चीज इस जगह में नहीं हुई है। एमी जो थी वो रोबन के पास चली जाती और उसे वहाँ पर कहती है, रोबन तुम यहाँ पर तैयार हो जाओ, आज तुम्हें यहाँ पर स्पेशल रीडर के तौर में चूज जो है वो किया गया है।
और तभी हमें रोबन को दिखाया जाता है जो कि अपनी तैयारी को कर रहा था, अपने लिए नए नए कपड़े पहन रहा था क्योंकि उसे इस बार एक स्पेशल रीडर के तौर में चुना गया था। लेकिन रोबन ये सोचता इस बार जो एमी का रिएक्शन था वो यहाँ पर काफी ज्यादा अनयूजुअल था, और जो इस डोम के अंदर सारी की सारी चीजें हुई हैं वो भी काफी ज्यादा अनयूजुअल है। सबसे पहले यहाँ पर हाउस मास्टर जो था वो इंजर्ड हो गया था यूनियन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर स्पॉन्सर को कैंसर जो था वो कर दिया गया, स्पॉन्सर रीडिंग को कैंसिल कर दिया गया था। मैं यहाँ पर ज्यादा श्योर नहीं हूँ लेकिन इस जगह में कोई ना कोई गड़बड़ जो है वो पक्का है। रोबन अपने कमरे के बाहर आ जाता है, एमी उसे देख लेती है। रोबन जो था वो देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। रोबन एमी को कहता है क्या हम यहाँ पर सीधे स्पॉन्सर के पास जाने वाले हैं। उस देर के लिए एमी तो वहाँ पर रोबन को देखकर काफी हैरान हो जाती क्योंकि उसे भी रोबन काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। लेकिन तभी वो वहाँ पर उस जगह से जाते हुए कहती है हाँ तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करो। रोबर्ट एमी से क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर एडॉप्शन रिक्वेस्ट जो है वो लेडी कैरोलिन के द्वारा भी दी गई है, लेकिन एमी जो थी वो इस चीज के लिए मना कर देती, जिस चीज के कारण रोबर्ट उस बंदे के बारे में पूछा। लेकिन जो एमी थी बिल्कुल शांत थी और रोबर्ट को अपने पीछे पीछे लेकर जा रही थी। हमारा सीन शिफ्ट होते वहाँ पर रिलीफ शेल्टर एनक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमी जो थी रोबन को लेकर पहुंच गई थी। उस बिल्डिंग को देखकर रोबन काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसे उस बिल्डिंग के अंदर से काफी ज्यादा डार्क माना जो था वो फील हो रहा था, दिख रहा था। तो ये ब्राउन जो था वो बिल्डिंग के दरवाजे को खोल देता रोबन को देखते हुए कहा था रोबन तुम्हारा इस जगह में वेलकम है, अभी के लिए हमें काफी ज्यादा जल्दी है जिस चीज के कारण तुम मेरा पीछा करो। रोबन ब्राउन के पीछे जा रहा था लेकिन वो वहाँ पर एमी के फेस को देख रहा था और उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो एमी है रोबन को उस जगह के अंदर नहीं भेजना चाहती है। रोबन वहाँ पर अंदर की जगह को देखकर सोच रहा था कि ये जगह तो अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा डार्कर है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी रोबन को कुछ बंदों की आवाजें जो थी वो सुनाई देती जहाँ पर वो बोल रहे थे हमें वैसे भी इस जगह से भागने तो किसी चीज के कारण क्या हमें ये चीज करनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा बंदा बोल रहा था अगर हमें यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को नहीं करेंगे तो हमारी सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, और वैसे भी हमें उस बेकार से रिचुअल की कंडीशन को मैट जो है वो करना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी अदर चॉइस नहीं है। ब्राउन जो था वो वहाँ पर रोबन को एक काफी अलग तरह की अजीब तरह की जगह के ऊपर लेकर आ गया था। वहाँ पर एक काफी बड़ा सा प्लेटफॉर्म था, उनके साइड में एक चेयर थी और बीच में काफी ज्यादा एक बेसमेंट की तरफ जाने का रास्ता था। ब्राउन वहाँ पर रोबन को एक चेयर के ऊपर बैठने के लिए बोल दे तो उसे ये भी बता देता कि उस चेयर के ऊपर एक बुक है, उसे वो बुक जो है वो पढ़नी है। रोबन को न चाहते हुए उस चेयर के ऊपर बैठना पड़ता है। वो वहाँ पर तो बेसमेंट था उसकी तरफ देख रहा था, उसे उस बेसमेंट के अंदर से काफी ज्यादा अलग तरह की फीलिंग जो थी वो फील हो रही थी। उसने आज तक इस तरह का माना कभी भी नहीं देखा था, इसने ज्यादा लार्ज मास के अंदर माना नहीं देखा था। और तभी ब्राउन रोबन को रीडिंग स्टार्ट करने के लिए कर देता है और उस जगह से बाहर जाने लग पड़ता है। रोबन जो था वो ही वहाँ पर अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर देता है लेकिन वो अपने मन में सोच रहा था कि इस जगह का ह्यूज माना जो है वो काफी ज्यादा अनयूजुअल है। इस सेम टाइम के अंदर मैं काफी ज्यादा इनविंसिबल माना को फील जो हूँ वो कर पा रहा हूँ, और इसी के साथ साथ मुझे काफी ज्यादा इमोशन जो है वो लगातार फील होते जा रहे हैं, जैसे कि खुश होने के, रिग्रेट करने के, गुस्से के, रिलीफ के, और इसी के साथ साथ दुख के। और क्या ये माना जो है इतने ज्यादा मास में उस बंदे के अंदर से निकल रहा है जो कि इस स्पेशल रीडिंग को सुन रहा होगा। लेकिन तभी एकदम से रोबन के अंदर से जो माना जो था वो वहाँ पर उस जगह के अंदर यानी कि उस बेसमेंट के अंदर शक होने लग पड़ता है। वहाँ पर रोबन की बॉडी का पूरा माना जो था उस जगह के अंदर जा रहा था, जी चीज के कारण रोबन भी काफी हैरान था। रोबन कहता नहीं मैं यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को नहीं होने दे सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सारा का सारा माना जो है वो यहीं पर खत्म हो जाएगा, मुझे यहाँ पर इंड्योर करना पड़ेगा। और अगर इस सेक्टर के बंदे जो इस जगह से भागने वाले हैं, इस चीज का मतलब ये है कि यूनियन के बंदे जो इस जगह में आने वाले होंगे, मुझे बस इस जगह में फोकस करना पड़ेगा और यहाँ पर जो माना फ्लो हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करने का ट्राई जो है वो करना पड़ेगा, इसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। रॉबर्ट वहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को करना स्टार्ट कर देता है। जी का उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक सा माना जो था वो अनलीश हो रहा था, उसे पूरे तरीके के साथ ब्लू माना ने घेर लिया था और वहाँ पर जो ब्लैक माना था वो वहाँ पर उससे दूर हो रहा था। रॉबर्ट ने सक्सेसफुली माना के फ्लो को कंट्रोल कर लिया था, इस चीज के कारण अब उसकी बॉडी से माना शक नहीं हो रहा था और रोबन भी काफी खुश हो रहा था। वो अपनी डंडी को स्टार्ट रखता और कहता है बस मुझे अब यहाँ पर टाइम जो है उसे बाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इस जगह में कोई नया मान अप्रोच होते हुए नहीं फील होगा तो इस चीज का मतलब ये होगा कि जो यूनियन है वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं आई है, रीच नहीं कर पाई है।
तो जिस चीज के कारण जब तक मैं अपनी रीडिंग को और भी ज्यादा से ज्यादा ड्रैग कर सकता हूँ मुझे वो चीज करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हमें बेसमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाए जहाँ पर सेल्टर के सुपरवाइजर काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि आज तक किसी भी बंदे ने इतनी ज्यादा देर तक बुक को नहीं पढ़ा था और इसी के साथ उनके पास जो फ्रूट था वो ही वहाँ पर पूरे तरीके से सिकुड़ा नहीं था, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर उस चीज को चेक करने के लिए ऊपर आने वाले थे। लेकिन इस चीज को वहाँ पर रोबन जो था वो वहाँ पर सेंस कर लेता है। वो कहता है मुझे लगता है कि अब मैं और ज्यादा टाइम जो उसे बाय नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी रोबन एक चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ब्राउन जो था वो कुछ मूर्तियों के साथ दरवाजा जो था उसे ब्लॉक कर रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्सा था, काफी ज्यादा तेजी के साथ बेसमेंट के अंदर जाने लग पड़ता है, जिस चीज के कारण रोबन भी काफी क्यूरियस हो जाता है। वो सोच रहा था कि इस जगह के अंदर है तो है क्या। ब्राउन ने उस जगह के अंदर जाने के बाद वहां पर जो बंदे थे यानी कि बाकी सुपरवाइजर थे उन्हें मारना स्टार्ट कर दी। तो उन्हें बोल रहा था तुम चूहों ने क्या गलत जो है वो कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने कोई न कोई गड़बड़ कर दी है जिस चीज के कारण ये सारी की सारी चीजें हो गई। हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हमें वहाँ पर रोबन को भी दिखाया जाए जो कि चुपचाप उस जगह के अंदर आगे नीचे बेसमेंट में उतर गया था। रोबन के सामने एक ट्री जैसी चीज थी जिसके की ऊपर काफी ज्यादा ह्यूमन के स्टैचू दिख रहे थे। रोबन सोच रहा था कि क्या एक तरह का ट्री है। लेकिन तभी उस ट्री के ऊपर रोबन को एक काफी फेमिलियर सा फेस जो है वो दिखाई देता है। उस फेस को देखकर रोबन काफी ज्यादा डर के अंदर चला गया था क्योंकि वो फेस और किसी का नहीं बल्कि पोलाइन का था। और तभी ब्राउन रोबन के पास चला जाता उसके सिर के ऊपर अपने हाथ को रख दे तो उसे काफी गुस्से के साथ कहता है तुम बेकार चूहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी उस जगह के अंदर ब्लैक जो था वो आ जाता। वो ब्राउन को कहता है ये ब्राउन इस जगह के अंदर सारे के सारे बाकी डायरेक्टर जो है वो मारे क्यों गए हैं। ब्राउन से कहता है अरे यार ब्लैक उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी गड़बड़ को क्रिएट कर दी था जिस चीज के कारण मुझे उन्हें जान से मारना पड़ा। ब्राउन ब्लैक को एक फ्रूट को दिखाते हुए कहता है वो सडनली इस जगह से भागना चाहते थे, मैंने उन्हें फॉलो किया और इस चीज को देख लिया। उस फ्रूट को देखकर ब्लैक कहता है क्या ये फ्रूट इस तरह का कैसे हो गया है। ब्राउन ब्लैक को बताता है कि मैं रोबन को इस जगह में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं एक और ज्यादा से ज्यादा फ्रूट जो उसे यहाँ पर बना सकूं। लेकिन तुम अब यहाँ पर सिचुएशन को देख पा रहे हो, पता नहीं कैसे ये सारे के साथ सिचुएशन जो है वो इस तरह की हो गई है। लेकिन तभी ब्लैक जो था उस ट्री के पास चला जाता है। वह वहाँ पर एक स्पोर्ट जो रखी हुई थी ट्री के ऊपर लगी हुई थी उसे वहाँ पर बाहर निकालने लग पड़ता है। और तभी रोबन को एक बात याद आती जहाँ पर रोबन ने ब्लैक से पूछा था कि उसके पास एक स्पोर्ट जो है वो क्यों नहीं, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है। और उस टाइम ब्लैक ने ये बोला था कि मेरी जो स्वॉर्ड है उसका जो यूज है वो किसी और जगह हो रहा है। ब्लैक ने प्रेजेंट में अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था लेकिन उसके वहां पर स्वॉर्ड को बाहर निकालने के कारण उस पेड़ जैसी जगह में काफी ब्लड ही ब्लड जो था वो चारों ओर फैल गया था। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के कारण रोबन जो था वो वहां पर ब्राउन के हाथ को पकड़ लेकर वो वहां पर काफी गुस्से में लग रहा था। ब्लैक वहां पर पीछे की तरफ देखता और तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा खून के छींटे जो थे उसकी बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं। हमें रोबन को दिखाया जाता है जिसने कि शायद यहाँ पर ब्राउन को जान से मार दिया और यहाँ पर उसकी बॉडी से काफी ज्यादा इमेंस तरीके के सामान जो था वो अनलीश हो रहा था। और जिस चीज के कारण ब्लैक जो था वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन इसी के साथ इस चीज का पार्ट 1 जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आगे क्या होगा, जो यहाँ पर रोबन है वो ब्लैक को जान से मार देगा, रोबन की आगे की जर्नी कैसी होगी या फिर वो यहीं पर जान से मारा जाएगा। तो इन सारे के साथ चीजों के बारे में तो हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। मैं आपको इस चीज के बारे में गारंटी दे देता हूँ इसके जो अगले एपिसोड है वो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और अगर आप इस चीज के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप ये मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो शो करें। और अगर हो सके तो आप इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट भी कर देना। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, आपका रिस्पॉन्स जो है वही मुझे बताएगा कि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूं या फिर नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा, माता ने।